नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका माँ टेलर्स चैनल पर। मैं कोमल और आज मैं आपको फुल स्लीव्स वाले कुर्ती की कटिंग बताने वाली हूँ। तो देख लीजिए, मेरे पास ये 2.5 मीटर का कपड़ा है। मैंने एक बार फ़ोल्ड किया और उसके बाद मैंने इसे एक बार और फ़ोल्ड कर दिया है और बंद भाग जो है वह मेरे साइड में है। तो कटिंग स्टार्ट करने से पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि वीडियोस मिस ना हो जाए। ठीक है, इसकी लंबाई हम पूरी फुल रखेंगे। जितना ही लंबा हमारा कपड़ा है उतनी ही फुल रखेंगे और इसकी चौड़ाई हम हमारे चेस्ट के हिसाब से 2 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा लेते हुए हम इसे फ़ोल्ड करेंगे। ठीक है, मान लीजिए चेस्ट हमारा 36 है तो 9 इंच हमें इसे फ़ोल्ड करना है। 9 से 10 से 11 इंच तक हमें इसे 2 इंच एक्स्ट्रा लेकर के फ़ोल्ड करना है। और उसके बाद ऊपर मैंने स्केल से एक लाइन ड्रॉ कर ली है, बिल्कुल ही स्ट्रेट। वहाँ से हमें कटिंग स्टार्ट करनी है, टेढ़ा मेढ़ा ना हो जाए। और उसके बाद मैंने 6 इंच पर मार्क किया था शोल्डर के लिए और फिर मैंने 3 इंच पे मार्क किया है। और उसके बाद आर्म होल के लिए आप देख सकते हैं मैं 6 इंच पे मार्क करूँगी। ये जो कुर्ती है हम 36 साइज़ की बनाने वाले हैं। नॉर्मल लेडीज़ गर्ल्स, यंग गर्ल्स होती है ना, उनके लिए यह मैं सूट बनाने वाली हूँ। तो इस तरीके से मैंने आर्म होल का निशान दे करके और स्केल की हेल्प से मैंने इस तरीके से लाइन खींच दी है। और उसके बाद 1.5 इंच पे मार्क करके और हमने इस तरीके से हल्के हाथ से यहाँ पर हमने गोलाई दे दी है। फिर हमने गले के लिए फ्रंट नेक जो होता है ना हमारा, उसके लिए मैंने 6 इंच पे मार्क किया है। आप अपने आप अपने हिसाब से हल्का छोटा या बड़ा रख सकते हैं। फिर इस तरीके से मैंने यहाँ पर 3.5 इंच पे मार्क किया था। ऊपर हमारा 3 इंच है तो नीचे मैंने 3.5 इंच पे मार्क किया था। और इस तरीके से हल्के हाथ से मैंने यहाँ पर गले को राउंड शेप दे दिया है। और बहुत ही इजी तरीके से ये हमारा शोल्डर से आर्म होल तक का जो सारा मार्किंग है कंप्लीट हो गया है। फिर मैंने कंधे से इस तरीके से 9.5 इंच पर मार्क किया है ऊपर से। और फिर जैसे कि हमारा सीना 36 इंच है तो मैंने यहाँ पर 9 इंच 36 का 1/4 9 इंच पे मैंने मार्क किया है। और उसके बाद कमर के लिए हमने 3 इंच नीचे 8 इंच पे मार्क किया है। और उसके बाद इस तरीके से हम जो हमारा जहाँ से हमें सूट को खुला रखना है ना, हिप बोलते हैं जिसे, वहाँ पर हम इस तरीके से 19 से 20 इंच तक का हम लेंगे। आप अपने हिसाब से हल्का सा नीचे या हल्का सा ऊपर कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। 19 से 20 इंच पे मैंने 19 इंच पे मार्क किया था। और जैसे कि हमारा चेस्ट 9 इंच पे मैंने मार्क किया है तो हमें यहाँ पर उससे 1 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए मार्क करना है, यानी कि 10 इंच पे मैंने मार्क किया है। यहाँ नीचे की साइड में कमर से भी नीचे का जो साइड होता है ना, जिसे हम हिप बोलते हैं, वहाँ पर मैंने 10 इंच की चौड़ाई लेकर के और मार्क किया है। और बस फिर हमें क्या करना है, इधर से 1-1 इंच हमें एक्स्ट्रा लेना है, जो कि मार्जिन होगा हमारा थोड़ा ढीला टाइट करने के लिए होने वाला है, जो उसके लिए हमने 1 इंच एक्स्ट्रा लिया है। और इस तरीके से हम इसे मार्क कर लेंगे। और यहीं पर हमारे ऊपर का जो सूट है उसका पूरा मार्किंग कंप्लीट हो गया है। और उसके बाद नीचे के लिए मैंने इस तरीके से एकदम सीधी लाइन हमें रखनी है। इस इंच टेप से मैंने सीधा रख करके और मार्किंग कर लिया है। थोड़ा भी टेढ़ा मेढ़ा हमारा नहीं होना चाहिए, नहीं तो हमारा सूट जो है वो नीचे वाला जो पल्ला है वो तिरछा विरछा होने लगेगा। और उसके बाद इसकी लेंथ मैंने पूरी ही ले ली थी। नीचे से हल्का सा टेढ़ा मेढ़ा हो रहा था कपड़ा हमारा, तिरछा वगैरह, तो सॉफ्ट है ना, तो इसे थोड़ा बिठाने में थोड़ा प्रॉब्लम्स होती है। तो मैंने इस तरीके से फ़ोल्ड रख दिया था और जो भी ऊपर से तिरछा हुआ उसे मैं कट कर लूँगी और जो भी नीचे से थोड़ा मोड़ा तिरछा हुआ उसे मैं कट कर लूँगी। तो आप अपने अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं, अपने हिसाब से आप थोड़ा मोड़ा लंबाई कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो यहीं पे हमारी मार्किंग कंप्लीट हो गई है और बहुत ही इजी तरीके से। और अब मैं कर लेती हूँ इसे झटपट से कटिंग। तो आप देख सकते हैं गले की साइड से हमारा कटिंग हो चुका है और नीचे से जो थोड़ा मोड़ा कपड़ा हमारा टेढ़ा मेढ़ा हो रहा था उसे भी मैंने फटाफट से कट कर लिया है। और उसके बाद इस तरीके से जहाँ पर मैंने चौक से निशान दिया था एक्स्ट्रा मार्जिन लेते हुए, वहाँ से हमें कट करना स्टार्ट करना है कुछ इस तरीके से। और जहाँ पर हमें जो बोलते हैं ना
जहाँ से हमें कट्स को रखना है, चाक बोलते हैं जिसे, वहाँ पर मैंने सेंटर मार्किंग कर दी है एक हल्का सा कट लगा के, और पूरी कटिंग हमने कुर्ती की कर ली है। देख लीजिए कुछ इस तरीके से। और उसके बाद एक भाग को मैंने रख दिया है साइड में, और एक मैंने लिया है, और ये जो होगा हमारा फ्रंट साइड होगा। ठीक है, फ्रंट साइड के लिए हमें आर्म होल के साइड से हल्का सा अंदर की साइड करते हुए, ज़्यादा नहीं, बिल्कुल हल्का सा कट कर लेना है। और उसके बाद फिर मैंने लिया है बैक पार्ट को। बैक पार्ट के लिए हमें थोड़ा गले को डीप रखना है। तो जैसे कि आपने कटिंग करते टाइम देखा था कि ये 6 इंच का था, तो हमें इसे बढ़ा करके 8 इंच का करना है, थोड़ा डीप रखना है गले को। कस्टमर ने कहा था कि बैक साइड में थोड़ा सा डीप रखिएगा, तो 6 इंच का था तो हमें इसे 2 इंच बढ़ा करके 8 इंच जैसा रखना है। तो मैंने यहाँ पर इस तरीके से मार्क कर लिया है, और उसके बाद यहाँ पर हम इस तरीके से चौकोर बना देंगे। उसके बाद यहाँ पर मैंने हल्के हाथ से गोल राउंड दे देंगे हम। ठीक है, और फिर हम कर लेंगे यहाँ पर कटिंग। और ये जो गला है हमारा हो जाएगा 2 इंच थोड़ा सा बड़ा, और ये हमारा बैक पार्ट के लिए होगा। तो ये हमारे बैक पार्ट की भी कटिंग जो है गले की, नेक की कम्प्लीटली हो गई है। अब बारी आती है हमारे स्लीव्स की। तो मैंने बचे हुए कपड़े को इस तरीके से लिया है। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये हमारा कपड़ा 2.5 मीटर का है, तो टोटल हमारे पास लॉन्ग स्लीव्स के लिए भी फुल कपड़ा बच जाता है। फिर मैंने इसे भी 4 बार फ़ोल्ड कर लिया है, यानी एक बार फ़ोल्ड और उसके बाद फिर से एक बार फ़ोल्ड। 2 स्लीव्स की कटिंग करेंगे ना हम, इसलिए। फिर मैंने ऊपर में इस तरीके से मार्किंग कर ली है कि कहाँ से हमें कट करना है, और हमें जितना लॉन्ग रखना है, ठीक है, 18, 19, 20, 21 जितना लंबा रखना है, उससे 1.5 इंच ज़्यादा हम लेते हुए कपड़े में मार्किंग कर लेंगे। जिस तरह की मुझे 19 इंच चाहिए, तो मैंने 20 इंच से 21 इंच में मैंने मार्किंग कर लिया है। और जितना हमारा स्लीव्स की चौड़ाई है, तो जैसे मेरे स्लीव्स की चौड़ाई थी 9 इंच, तो मैंने 4 इंच से हल्का सा ज़्यादा रखते हुए, और फिर मैंने 1 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए लेते हुए और मैंने यहाँ पर मार्क कर लिया है। तो आप भी उस हिसाब से आप रख सकते हैं। जैसे आपका अगर स्लीव्स की गोलाई 10 इंच है, तो आप 5 इंच में मार्क कीजिएगा, और उसके बाद 1 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए आप मार्किंग कर लीजिएगा। और अगर कम है तो उसके हिसाब से भी आप कर लीजिएगा। उसके बाद नीचे हमारा मार्किंग हो गया है, कितना लंबा रखना है वो। और फिर मैंने किया है ऊपर में इस तरीके से स्केल के मदद से एक सीधी लाइन ड्रॉ। फिर यहाँ पर हमें स्लीव्स का थोड़ा सा स्लीव्स का जो शेप होता है ना, वो हम दे देंगे इधर मतलब 2.5 से 3 इंच जैसा डाउन करते हुए हम दे देंगे। इसकी चौड़ाई जो है मैं आपको पहले इसकी चौड़ाई बताना भूल गई थी। तो आप इसकी चौड़ाई 9 से 9.5 इंच ले सकते हैं, और लंबाई आप अपने अनुसार से, अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। फिर मैंने इधर 2.5 से 3 इंच डाउन करके और इस तरीके से स्लीव्स का जो है शेप दे दिया है। और बस हमें क्या करना है, इस तरीके से जितना हमने नीचे मार्किंग किया था उतना उसके मार्किंग से लेकर के ऊपर तक हमें इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है, और फिर हमें कर लेना है इसे फटाफट से कटिंग। तो ये हमारी स्लीव्स की कटिंग हो जाएगी। और कितना इजीली था ना, कोई भी इसमें हमें झंझट नहीं करना पड़ा, कोई भी हमें मार्किंग में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। आपको भी कोई प्रॉब्लम होती है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, वरना तो आप ऐसे ध्यान से आप कीजिएगा किसी भी चीज़ को, तो वो बहुत ही ईज़ी हो जाता है। ठीक है, और फ्रंट पार्ट के लिए हमें क्या करना है, 2 कपड़े को उठाना है, 2 स्लीव्स के मतलब कपड़े को उठाना है, केवल 2 को। ठीक है, नीचे 2 हमने छोड़ दिया है, यह 2 जो है वो हमारा फ्रंट साइड में रहने वाला है। और बस हल्का सा हमें इसे कट कर लेना है ताकि हमारा आर्म के पास में झोल ना आ जाए। और फिर इसी के साथ हमारे स्लीव्स की भी जो कटिंग है वो कंप्लीट हो गई है। तो दोस्तों देखा ना आपने, कितनी आसान तरीके से 36 साइज़ के कुर्ती या सूट की हमारी कटिंग कंप्लीट हो गई है। इसकी सिलाई भी बिल्कुल नॉर्मल सूट की तरह ही होगी, तो इसलिए मैंने केवल कटिंग पे फोकस किया था, ताकि आपको मैं मेज़रमेंट वगैरह बहुत ही अच्छी तरीके से बता पाऊँ। तो आशा करती हूँ कि आपको मेरी कटिंग समझ में आई होगी। वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। कोई कन्फ्यूजन हुआ हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा हमसे, और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि ऐसे ही आसान टिप्स वाली वीडियो आपसे मिस न हो जाए। तो ठीक है दोस्तों, फिर हम मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, नमस्कार।